तो मोदी सरकार पर आरोप है कि सरकार ने धनी वर्ग के लिए कार्य ज्यादा किया है, वहीं किसानों के लिए कोई विशेष कार्य दिखाई नहीं देता है। तो इस पर आपका क्या मत है? एक मुद्दे पे देखा जाए तो ये संरक्षण इसलिए भी जरूरी है। देखो, एक फैक्ट है कि चीन और भारत ने लगभग एक समय पर ही आजादी प्राप्त की थी। तो इन दोनों ने, जो चीन की सरकार थी उन्होंने उद्योग पर ज्यादा बल दिया। तो आज वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया अमेरिका के बाद। और भारत की स्थिति आज तक खराब रही। क्यों? क्योंकि भारत ने उद्योग पर महत्व ही नहीं दिया। और धनी वर्ग के लिए विशेष रूप से जो ये भ्रम है या क्या है कि धनी वर्ग के लिए ही ये सरकार नियम बनाती है, उन्हीं के लिए पॉलिसीज लाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चा साथी सूरज चौधरी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो पर एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है, हमारे मित्र भी हैं, पवन कुमार। फिलहाल इसी साल इनका यूपीपीसीएस के द्वारा डिप्टी जेलर क्लियर हुआ है। फिलहाल दोस्तों, हम अपने मित्र से बात करते हैं इस मुद्दे पर। शासन का हिस्सा होने के नाते जो मोदी सरकार की, वर्तमान सरकार की कुछ नीतियां हैं, उनमें जो कंट्राडिक्शन है, जैसे किसान के मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं, वुमेन्स का मुद्दा है, उसके लिए नेक्स्ट सीरीज होगी। तो मोदी सरकार पर आरोप है कि सरकार ने धनी वर्ग के लिए कार्य ज्यादा किया है, वहीं किसानों के लिए कोई विशेष कार्य दिखाई नहीं देता है। तो इस पर आपका क्या मत है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो पे बुलाया जी। तो आज हम जो चर्चा आप जिस विषय पे करना चाह रहे हैं, मैं अपने बौद्धिक क्षमताओं से कोशिश करूंगा कि मैं संतुष्टपूर्ण उत्तर दे सकूं। तो आपने जैसे बोला कि लोगों का ये मानना है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है और अमीरों के लिए उसका मुख्य फोकस है। तो उसके लिए कुछ आंकड़ों तक हमें नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है जी। जैसा कि पता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो कृषि पर जो बजट एलोकेशन होता था वो 5 गुना तक हो गया है। और जब कृषि पर बजट बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, किसानों के लिए जो बीज से लेकर के सिंचाई हो, खाद हो या बीमा हो, जो भी चीजें हैं किसानों के लिए जो सुविधाएं, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। तो एक तो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार बजट है किसानों के लिए वो बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, किसानों के लिए अगर वो नहीं करती तो बजट कम होना चाहिए था जी। और सरकार का ध्यान नहीं है तो जी। अब दूसरा विषय ये आता है कि लोगों, जो आपने देखा होगा यूरिया के जो पैकेट्स होते हैं वो अमूमन 50 किलो का 250 रुपए के लगभग आता है, तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से हुआ जी। लेकिन अगर वास्तव में एक सरकार की जो कॉस्ट अगर आप देखें, एक यूरिया का 1 केजी यूरिया बनाने की जो कॉस्ट देखें, तो ये लगभग 70 रुपए पर केजी के हिसाब से होता है। तो आप अनुमान लगाइए कि सरकार 1 किलो के पर आपको लगभग 65 रुपीज सब्सिडी दे रही है। और आप सोचिए लगभग 3000 रुपए से भी प्लस की सब्सिडी है एक यूरिया के पैकेट पे, एक पैकेट पे जी। ये किसानों को जानना बहुत जरूरी है। किसानों को ये बहुत पता होना चाहिए कि ये जो 5 रुपए में उन्हें मिल रहा है वो 5 रुपए में है नहीं एक्चुअल में। इसको बनाने में 70 रुपए का खर्चा है सरकार का मिनिमम। तो एक तो बिंदु ये है। और अगर मैं किसानों की सिंचाई की बात करूं, अगर कहते हैं कि सिंचाई में जो कॉस्ट होती है, एक यूनिट का जो बिजली बनता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और अब तो यूपी हो या अन्य स्टेट्स हो, लगभग 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है। एब्सोल्युटली। तो ये तो अपने आप में ही एक बड़ा बर्डन है सरकार के ऊपर कि बिजली की जो कॉस्ट है जो कई रुपए में होती है और वो फ्री कर दी गई। काफी लाभ है इससे। और तुमने एक चीज और देखी होगी सरकार की, बहुत खूबसूरत चीज ये भी है कि पहले जो यूरिया वगैरह जो होता था वो दूध में मिलावट का बड़ा प्रोसेस रहता था। बिल्कुल। जो दूधिया वगैरह जो लोग होते थे वो मिलावट करते थे, तो इससे हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे। इस सरकार ने क्या किया है? ऐसा कुछ किया है अपनी नजर में? तो इस सरकार ने क्या किया, यूरिया को नीम कोटेड बना दिया कि नीम की उस पर पॉलिश की जाएगी जी। अब उससे 2 लाभ हुए। एक तो क्या हुआ कि उसकी जो मिलावट थी, इससे स्वास्थ्य की समस्या आ रही थी। दूध में मिलाएंगे फट जाएगा दूध, तो वो जो है फटने वाला प्रोसेस अलग है, लेकिन उस मिलावट से स्वास्थ्य पे जो प्रॉब्लम आ रही थी तो वो कम हो गई। अच्छा। और दूसरा लाभ ये हुआ कि जो नीम वाला जो यूरिया होता है उसके घुलने की जो रेट होता है, दर होती है, वो धीरे होती है। अगर ऐसे यूरिया डाला, जो नॉर्मल यूरिया है वो तुरंत घुल जाएगा पानी में, तो वो जल्दी से अपनी सारी एनर्जी डंप कर देगा वहीं। तो क्या होगा, यूरिया का जो असर है वो कम समय रहेगा। लेकिन जब कोई चीज धीरे धीरे घुलेगी तो कई दिन तक उसका असर रहेगा। तो जो वेस्टेज होती थी यूरिया की पहले, वो कम हो गई, क्योंकि जो यूरिया 10 दिन तक पोषण दे सकता है वो नहीं दे रहा था। तो एक ये चीज भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी है।
अच्छा, धनी वर्ग के लिए विशेष रूप से जो ये भ्रम है या क्या है कि धनी वर्ग के लिए ही ये सरकार नियम बनाती है, उन्हीं के लिए पॉलिसीज लाती है? देखो, ये हर व्यक्ति का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धनी वर्ग, क्योंकि किसान न तो धनी वर्ग की है ना किसानों की है। किसान सरकार है भारत की, तो भारत में धनी वर्ग भी रहता है, तो ऐसा तो है नहीं उसके लिए आप काम नहीं करोगे, नेगलेक्ट कर और उनको काम नहीं दोगे तो सीधी बात है जो आपको रोजगार मिल रहा है वो बड़े स्तर पर अडानी अंबानी इनसे ही मिलता है। और जब इनको आप रोकोगे तो निवेश रुकेगा और फैक्ट्रीज और ये सब चीजें नहीं बनेंगी तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि उनकी जितनी ग्रोथ होगी आपकी सीधी तौर पर उतनी ग्रोथ होगी, और उनकी जो ग्रोथ होगी उससे टैक्स भी ज्यादा आएगा, तो उस टैक्स का पैसा गरीबों में सरकार लगाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकारों पर, बीजेपी नहीं और भी सरकारों पर आरोप रहता है कि सरकारें धनी वर्ग और साहूकारों की और जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उद्योगपति जिन्हें कहते हैं, उनके पक्ष लेती हैं। तो उनका पक्ष लेना मजबूरी है और ये जरूरत है देश के लिए। अगर उद्योगपतियों को अगर संरक्षण नहीं देंगे तो भारत में उद्योग नहीं होंगे, इंडस्ट्री नहीं होगी, तो जो प्राइवेट रोजगार है वो नहीं मिलेगा और विकास है वो रुक जाएगा अगर नहीं संरक्षण देगी। तो इसका मतलब सही है, सरकार को संरक्षण देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब एक मुद्दे पे देखा जाए तो ये संरक्षण इसलिए भी जरूरी है। देखो, एक फैक्ट है कि चीन और भारत ने लगभग एक समय पर ही आजादी प्राप्त की थी। तो इन दोनों ने, जो चीन की सरकार थी उन्होंने उद्योग पर ज्यादा बल दिया, तो आज वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया अमेरिका के बाद। और भारत की स्थिति आज तक खराब रही, क्यों? क्योंकि भारत ने उद्योग पर महत्व ही नहीं दिया, और उद्योग के बिना आज वर्तमान विश्व की परिस्थितियां हैं, ऐसा करना ही पड़ेगा। चलिए, तो मुद्दे तो बहुत हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम किसानों को लेकर ही पूछते हैं कि किसान बिलों पर किसानों का विरोध जारी है। किसानों का मानना है कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी को समाप्त कर देगी। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी भ्रम फैला रखा है सोशल मीडिया पर, कितना आपका क्या मत है इस बारे में? देखो, ये सरकार ने स्पष्ट तौर पे अपने एक आख्यान और व्याख्या में भी ये बोला था बयान में कि सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो एमएसपी को समाप्त करना चाह रही है। एक्चुअल में वो जो कृषि बाजार है, जिसको मंडी कहते हैं ग्रामीण भाषा में, उसको सुधारने के प्रयास में है। जैसे देखो, आप अगर मंडी की अगर देखा जाए स्थिति, तो आप देखोगे कि वहां जो व्यापारी है उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, गठबंधन कर लिया है कि हम इससे ज्यादा कीमत पे आपका अनाज नहीं खरीदेंगे। दूसरा जो आड़त है, आड़त की कॉस्ट अब बढ़ती चली जा रही है, और इसके अलावा क्या हो रहा है, किसान मजबूर है वो मंडी में बेचने के लिए, उसको अधिक दाम पर भी अगर कीमत मिल रही है तो उसको खरीदने वाले लोग नहीं, क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि बाहर अगर कोई खरीदता है तो उसे दंडित किया जाएगा, तो मंडी में बेचना उसकी मजबूरी है। इस सरकार का जो उद्देश्य क्या है कि आप अपने जो बाजार, आपने जो सामान उपजाया, जो कृषि उत्पाद पैदा किया, उसको आप ऊंची दामों पर कहीं भी बेचिए। इसका मेन मोटिव ये है कि सरकार, जो किसान है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमतें मिल सकें, बस। ये मंडियों को खत्म करने का उसका बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसका एक आंकड़ा भी मैं आपको बताऊं कि पिछले जो मोदी गवर्नमेंट 10 साल से जब आई है, उसमें लगभग 175% एमएसपी बढ़ गया है। जो फसल धान का एमएसपी 175% में बढ़ा है, रुपए में नहीं। अच्छा, अगर ये खत्म करना चाहती तो क्यों, कैसे बढ़ाते क्यों? जी। तो ये भ्रम ही है। हाँ, सरकार का उद्देश्य है, सरकार का ये उद्देश्य तो अभी तक तो ये नहीं लगता है कि सरकार ऐसा कुछ चाहती है। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि एक जनरली जो बहस का मुद्दा रहता है, हम अपने गांव देहात में देखते हैं, हमारे चाचा ताऊ आपस में किसान लोग करते हैं कि देखो भाई, कांग्रेस लोन माफ करती थी, कांग्रेस किसानों की कितनी हेल्प करती थी, बिल माफ, लोन माफ, लेकिन बीजेपी वही बिल्कुल एंटी काम कर रही है। और ये फील्ड में भी है कि कोई लोन माफ नहीं की जा रही है, कोई बिल माफ नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या भ्रम है? क्या बीजेपी यहाँ हार रही है, नीति कमजोर पड़ रही है कांग्रेस की तुलना में, या बीजेपी की नीति सही है? क्या कहना चाहेंगे? देखो सूरज जी, इस चीज पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया था। नाबार्ड जो बैंक है उसके एक एमडी थे, गोवर्धन अजय करके। उन्होंने बोला था कि अगर सरकार जो है किसानों का ऋण माफ करती रही तो अंततः जो दबाव है वो किसानों पर ही पड़ता है। मैं इसको कैसे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि जैसे किसान को जब लोन माफ किया तो सर पैसा कौन दे रहा है? लोन माफी का बैंक नहीं देती, सरकार देती है। बैंक अपने ऊपर अपना कर्ज लिया। अब सरकार के पास तो धन तो सीमित ही है ना, उसको हर वर्ग के लिए काम करना है। अब सीमित धन था, अब पैसा कम हो गया, तो जो किसानों के लिए बीमा के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में जो रिसर्चेज पे पैसा खर्च करना चाहिए था, जो सब्सिडी पे पैसा खर्च करना चाहिए था, वो सरकार नहीं करेगी क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा तो लिमिटेड ही है, ऐसा थोड़ी है कि वो वहां भी खर्च करेगी और यहाँ भी खर्च करेगी। और यही वजह है, आज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं,
वियतनाम, चीन में हमसे कम धान उत्पादन होता है क्षेत्र में, लेकिन उसका उत्पादन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और भारत में एरिया बहुत ज्यादा है उगाने का, लेकिन उत्पादन नहीं होता। आज देखो आप 10 मन के बीघे, 12 मन के बीघे गेहूं होता है, लेकिन जब वियतनाम वगैरह में देखो तो 25-25 मन का बीघा गेहूं होता है। क्यों? क्योंकि वहां बीज पर रिसर्च हो रही है, अच्छी अच्छी क्वालिटीज के बीज बन रहे हैं, पैसा दे रही है सरकार। और हमारी सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो नया बीज बनता ही नहीं है, तो उत्पादन कम है। और उत्पादन कम होगा तो सीधी बात है किसानों को लाभ कम होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं किसान भ्रम में डाल रखा है लोगों ने कि उसको सही नॉलेज नहीं पहुंच रही। और दूसरी चीज ये भी है, अगर आप लोन देते हैं, मतलब लोन माफ कर दी गई, तो जो आगे पैसा मिलना चाहिए था किसानों को, अब वो देने से बैंक रोकेगा। तो ये समय पे न किसान जो है अपना बीज खरीद पाएगा। मान लो कोई ट्रैक्टर खरीदना है या कोई मशीनरी खरीदनी है, वो भी खरीदने में कंजूसी होगी, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है। और बाहर से पैसा मिलेगा तो उसका ब्याज तुम्हें पता है, ऋण चक्र में फिर फंसेगा साहूकार वाला। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, 6,000 रुपए अब दे रही है हर 2-2 महीने के हिसाब से, सरकार इसमें और कुछ बढ़ा सकती है, कुछ और पैसा बढ़ा दे। बीज पर कि जो कृषि उपकरण है उन पर बहुत सब्सिडी दे रही है सरकार। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो जैसे होम लोन या कार लोन लेते हैं तो लगभग 10-12% के लगभग ब्याज होती है, या 4% ब्याज है भाई। ओनली 4%। 1 लाख पे 4,000 रुपए देना है पूरी साल में आपको। ये तो आप 6 महीने में 2,000 रुपए नहीं भर सकते हो। बाकी ये तो किसानों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, और सही से अगर वो कार्य करते हैं तो काफी बेहतर है इसका। आप भी किसान के ही बेटे हैं, पिताजी से बहुत कुछ सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जब पिताजी से चर्चा होती है तो ये सब प्रश्न जो हुए थे इनके पिताजी के ही थे, इनके पिताजी के डाउट्स थे, तो इन्होंने मुझसे शेयर किया। तो हमने कहा कि ये हर पिता का एक डाउट है, हर किसान एक पिता है कि वास्तविकता में सरकार कर भी रही है ना, क्योंकि हर किसान पढ़ा लिखा नहीं है। देश का दुर्भाग्य समझो या अभाव समझो, अब हम पढ़ भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आगे हम नेक्स्ट मुद्दे जैसे मोदी सरकार को लेकर सीरीज टाइप में लाना चाहते हैं कि मोदी सरकार की तथ्य और विपरीत तथ्य और पक्ष में क्या क्या मुद्दा है। जैसे महिलाओं के लिए क्या कर रही है, किसानों के लिए आज बात हो गई, उद्योगपतियों के लिए क्या कर रही है, अंतरिक्ष सुरक्षा में क्या कर रही है। एक बड़ा मुद्दा आपके पिताजी कह रहे थे कि ये मोदी विदेशी सरकार जो यात्राएं करते हैं इनमें कोर्ट और इतना खर्चा होता है, क्या जरूरत है। तो इन पर भी हम आगे बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी चीज, अगर आप कोई किसान है या कोई भी है, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप सही जानकारी के पक्ष में जाएं। जो फेसबुक, व्हाट्सएप या जो किंवदंतियां हैं समाज को, उन पर पूरा भरोसा न करें। मेरी आपसे यही अपील है, क्योंकि अच्छे नागरिक ही एक अच्छी सरकार का और अच्छे देश का निर्माण करने में सहयोगी होते हैं। तो धन्यवाद, आपने इतना जो है मूल्यवान वक्त दिया मुझे सुनने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ गलती हो तो उसके लिए मेरी माफी। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, लोगों को लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों।